प्यारे साथियों नमस्कार। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 12th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन और बेसिक अच्छी तरीके से सॉल्व करवा दिए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। तो आज हम 12th एनसीईआरटी मैथ के चैप्टर नंबर 4 का बेसिक क्लास देखेंगे जिसका नाम है साडेक, और इसके बाद में फिर हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और इस बार आने की उनकी संभावना है। तो साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपके चैप्टर का नाम है साडेक, जिसको इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, और इसका ये बेसिक क्लास है। इसके बाद में मैं पहले आपको बेसिक कराऊंगा और उसके बाद में वे क्वेश्चन करवाऊंगा जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाले 2021 के एग्जाम में उनकी आने की पूरी ही संभावना है। तो देखिएगा यहाँ पर पहले हम चैप्टर का नाम है साडेक, तो हम पहले साडेक के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए साडेक देखिए, जिस प्रकार किसी भी आव्यूह को हम एक बड़े कोष्टकों द्वारा दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए a बराबर 3 2 1 4, ये आपका क्या है, एक आव्यूह है और इसको हम क्या करते हैं, जो बड़े कोष्टक हैं उनके द्वारा इसे दर्शाते हैं। अब हम साडेक की बात करें तो यहाँ पर साडेक को हम खड़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाते हैं। मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये साडेक के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा, 3 2 1 4 को दो खड़ी रेखाओं के द्वारा। तो यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा कि साडेक को खड़ी रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। जहाँ पर भी ऐसे लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि ये साडेक की बात हो रही है, ये एक साडेक है। और सबसे पहले आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो आपका वर्ग आव्यूह होता है उसी की हम साडेक बना सकते हैं, क्योंकि आव्यूह के बाद हम साडेक को पढ़ रहे हैं तो ये आव्यूह से रिलेट करता है कि आव्यूह जो आपके वर्ग आव्यूह होते हैं उनके ही हम साडेक निकाल सकते हैं, और जो आपके वर्ग आव्यूह नहीं होते हैं उनके हम साडेक नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं ये 2/2 का है, वर्ग आव्यूह का मतलब होता है उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर होती है। तो उसको हम अगर आव्यूह के रूप में लिखना चाहें, मान लीजिए आपका ये एक आव्यूह है a बराबर 3 4 2 5 0 1 2 1 7, ये एक आव्यूह है, ये एक 3/3 का आव्यूह है। इसका अगर हमको साडेक निकालना है तो मॉड a, इसको मॉड भी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 2 5 0 1 2 1 7। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई आव्यूह है जिसका जो ऑर्डर है वो 2/3 का है या 3/2 का है या 4/3 का है, उसको हम साडेक के रूप में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वह एक वर्ग आव्यूह नहीं है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। मान लीजिए ये एक ए आव्यूह था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साडेक में इस तरह से लिख सकते हैं, और ये आव्यूह होगा तो इस तरह से लिख पाएंगे। और इस साडेक को एक नाम इस साडेक का और है, मान लीजिए ए एक साडेक है, क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम DET ऑफ ए। इसका मतलब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स में पहले DET है तो इसका शॉर्ट में नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं। अगर DET A लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए। इसका दूसरे तरीके से इसको दर्शाने का ये तरीका है। तो आपकी समझ में ये चीज आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जान लिया कि साडेक को कैसे दर्शाया जाता है और किन आव्यूह को हम साडेक के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं साडेक को हल कैसे किया जाता है। साडेक का हल, अब हम साडेक का हल देखेंगे तो मान लीजिए एक ए आव्यूह है 2 4 3 2, इस प्रकार ये 2/2 का आव्यूह है। आपको पता है पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या बराबर है, ये एक वर्ग आव्यूह है, इसका हम साडेक लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ ए 2 4 3 2। अब मुझे इस मॉड ए का यानी साडेक ए का, इसको मॉड ए भी बोलते हैं, मॉड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका हल क्या होगा, देखिए इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, मतलब पहले आपको इसका गुणा इससे करना है फिर माइनस इसका गुणा इससे करना है। तो 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और माइनस 4 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 12, 4 तिया 12, और यहाँ पर 4 में से 12 को घटाएंगे तो -8। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितने निकल के क्या आई, -8।
तो इस प्रकार हम 2/2 के किसी भी सारणिक को सॉल्व करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा, इस प्रकार हम 2/2 के सारणिक को सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं 3/3 के सारणिक को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए मैं कोई 3/3 का आव्यूह ले लेता हूँ, सारणिक ले लेता हूँ कोई 3/3 का। तो मान लीजिए मॉड ऑफ ए दिया गया है 4 3 2 0 5 2 1 3 2। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। आप ध्यान से इसको देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर जब मैंने आपको आव्यूह पढ़ाया था, वहाँ पर आपको एक चीज़ बताई थी, मैं यहाँ पर आपको दोबारा बता देता हूँ। मान लीजिए ए एक 3/3 का आव्यूह है और उसके अवयव क्या होते हैं, मैंने आपको समझाया था। वहाँ पर पहला जो अवयव होता है उसको बोलते हैं A11, A12, A13, यहाँ A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ A11 का मतलब ये है कि पहली पंक्ति का पहला अवयव, A12 का मतलब ये है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, A13 का मतलब ये है पहली पंक्ति का तीसरा अवयव। यहाँ पर आप देखिए इसका क्या मतलब है, तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव। यहाँ पे इसका क्या मतलब है, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इसका दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। इस प्रकार ये अवयव के नाम हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जब भी हम किसी सारणिक को हल करते हैं, मैं आपको देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझा रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इस सारणिक की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस 4 को लेता हूँ। अब देखिएगा ध्यान से, अब ए के आगे आपको क्या चिन्ह लेना है, तो यहाँ पर देखिएगा इसका नाम क्या है, A11। तो 1 और 1 अगर जोड़ें तो क्या मिलेगा हमको 2। तो जब भी आपको एक सम संख्या मिले तब आपको प्लस चिन्ह लेना है, और जब भी एक विषम संख्या मिले तब आपको माइनस चिन्ह लेना है। देखिए कैसे। अब मैं मान लीजिए, देखिए मैं आपको पहले कॉलम से लेके समझा रहा हूँ। मान लीजिए मैं इस तरह से सॉल्व इसको कर रहा हूँ। तो देखिए मैं 4 लिया, 4 के आगे क्या चिन्ह लूंगा मैं, देखिए 1 और 1 क्या होगा 2, सम है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा, यहाँ पर जो भी आपने अवयव लिया है उसके सामने की पंक्ति और सामने का कॉलम आपको खत्म करना है। तो देखिए ये और ये आपका खत्म हो जाएगा, तो आपको ये केवल 4 अवयव मिल जाएंगे ये वाले। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5 2 3 2 इस प्रकार। अब आपने लिख दिए। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए पहले स्तंभ के सापेक्ष, इसका मतलब है हम पहले स्तंभ को लेकर इसे सॉल्व कर रहे हैं। आप कहीं, अभी मैं बताऊंगा आगे, आप देखना, पहले स्तंभ का मतलब है मैं पहले स्तंभ के अवयवों को लेकर इसे सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए, अब यहां पर आएंगे, पहले स्तंभ में दूसरा अवयव क्या है, इसके आगे देखिए क्या है, ये 2 1, 2 और 1 क्या होता है 3, और 3 कैसा होता है विषम। अगर विषम है तो मैंने आपको भी बताया था क्या आपको चिन्ह लेना है, माइनस। तो माइनस का ले लिया, और ये क्या है 3, इस प्रकार। अब मुझे क्या करना है, इसके सामने की पंक्ति और इसके सामने का कॉलम खत्म कर देना है। तो देखिए ये खत्म हो जाएगा, तो ये 4 अवयव मिलेंगे मुझे ये वाले, इनको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0 1 2 2, मुझे मिल गया। अब मुझे यहाँ पर आना है 2, तो देखिए 3 और 1 4, और 4 क्या है सम है, तो मुझे क्या चिन्ह लेना है, यहाँ पर प्लस लेना है। तो मैं क्या ले लेता हूँ यहाँ पर प्लस का 2, इसके सामने की रो इसके सामने का कॉलम खत्म कर देना है। तब देखिए इसके सामने का रो खत्म कर दिया, कॉलम खत्म कर दिया, ये 4 अवयव बचे, इनको मैं लिख लेता हूँ 0 1 5 3। अब आप देखिएगा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए 4, अभी मैंने आपको 2/2 के सारणिक को सॉल्व करने की बताया था कैसे करते हैं, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे। तो 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6। अब माइनस का 3 ले लिया, इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है। 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, माइनस 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2। अब प्लस 2, 0 का गुणा 3 से करेंगे तो 0, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का, यहाँ पे देखिए माइनस आएगा और 5 बन जाए 5। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा, तो देखिए 4 10 में से 6 जाएगा तो कितना मिलेगा 4, तो गुणा में 4 लिख लिया। माइनस 0 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2, और माइनस का 3 यहाँ पर है, प्लस ये आपका 2 इंटू
जीरो में से 5 जाएगा तो माइनस का 5। अब देखिए 4 का गुणा 4 से करेंगे तो 16, -3 का गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 6, और यहाँ पर माइनस का 5 दूनी 10। ये हमको मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 और 6 कितने, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 22 माइनस का 10 कितना मिला मुझे, 12। तो आपको मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, 12। इस प्रकार हम किसी भी साड़क को सॉल्व कर सकते हैं जो 3/3 की है। देखिए अभी मैंने आपको पहले ये समझाया है। अब देखिए यहां पर मैं आपको इसी साड़क को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। देखिए यहां पर अलग तरीका तो अलग नहीं है, यही है, लेकिन आपको क्या करना है, उसमें ज़्यादा लाइंस नहीं बढ़ानी है, आपको जल्दी से करना है। तो पहले मैं आपको सिंपल क्या रूल होता है उस तरीके से बताया, फिर आप उसे जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हो उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, पहले स्तंभ के सापेक्ष। इसका मतलब देखिए, आप चाहें, मैंने पहले स्तंभ के सापेक्ष इसको किया है, आप चाहें किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं और किसी भी पंक्ति के सापेक्ष कर सकते हैं। इसका आंसर यही होगा। देखिए यहां पर आप देखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। आपको क्या है कि जहां पर जीरो दिख जाए, जिस पंक्ति में या स्तंभ में आपको जीरो दिख जाए, आपको उसी के सापेक्ष करना है। उससे क्या है, आपका जल्दी हो जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए मुझे यहां पर जीरो मिल गया। अब आप देखिएगा यहां जीरो कहां है, या तो मैं क्या करूं, दूसरे स्तंभ के सापेक्ष करूं। देखिए दूसरे स्तंभ में जीरो है, या मैं क्या करूं, पहली पंक्ति के सापेक्ष करूं। देखिए क्या लिखता हूं मैं, पहली पंक्ति के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, मैं इस साड़क को सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा इससे मुझे क्या फायदा होगा, यहां पर 4, देखिए अभी मैंने बताया था आपको, पहला अवयव और 1 और 1 2 सम है, तो सम है तो फिर क्या आएगा, प्लस। तो प्लस को चाहे चिन्ह लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं है यहां पर। अब आपको जल्दी क्या करना है, आप जल्दी से कैसे कर पाओगे, देखिए रूल वही है। आपको क्या करना है, उसके सामने का कॉलम और उसके सामने की रो को खत्म कर देना है। देखिए इस प्रकार। अब जो भी अवयव आपके बचे हैं, आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको पहले आप जब भी जिस भी साड़क को सॉल्व करेंगे इस तरीके से आप 2-4 साड़क को सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद इस तरह से आप करना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा 1-2 लाइन बच जाती है जिससे आपका टाइम भी बच जाता है। तो देखिए कैसे करोगे, इसके सामने की कॉलम को और इसके सामने की रो को खत्म कर दिया, तो आपको क्या करना है, ये ऐसे नहीं लिखना है। आप क्या करोगे, 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, इस प्रकार। अब यहां पर आ गया देखिए जीरो, तो देखिए जीरो प्लस का हो या जीरो माइनस का हो कोई फर्क नहीं है। यहां पर वैसे 1 और 2 3 होगा, 3 क्या होता है, विषम होता है। अब आप यहां पर देखिएगा, यहां पर जीरो है। अब चाहे कोई भी संख्या गुणा होकर के आए, इस जीरो से उसका मैं गुणा करूंगा तो वो जीरो ही होगा, तो मुझे इसमें गुणा करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर जो भी, जैसे यहां 4 है और 4 के गुणा में ये है, इसी प्रकार यहां पर जीरो है, इसके गुणा में एक संख्या निकल कर आएगी और वो पूरी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए मैं क्या करूंगा, जिस भी कॉलम में या पंक्ति में मुझे जीरो दिखेगा, मैं उसी के सापेक्ष उस साड़ी को सॉल्व करूंगा। देखिए मैं आपको यहां बताता हूं, अब ये जीरो हो गया, तो यहां पर इसको करने की कोई जरूरत नहीं है कि इसके सामने का कॉलम खत्म करो, फिर रो खत्म करो और फिर इसका गुणा इससे करो, फिर इसका गुणा इससे करो। देखो करोगे फिर भी कोई फायदा नहीं है। देखिए ये इसकी सामने की कॉलम खत्म और रो खत्म, ये और ये और ये, 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6, और इसका कोई भी आंसर आए, जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो जीरो आ रहा है, लेकिन हर जगह जीरो नहीं आएगा, लेकिन आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि जीरो का गुणा होगा सब जीरो हो जाएगा। चलिए अब 1 को लेते हैं, तो देखिए 1 और 3 क्या होगा, 4, और 4 क्या होता है, सम, तो यहाँ पर प्लस का 1 लेना है। तो इसके सामने की कॉलम और इसके सामने की रो खत्म, तो क्या 3 दूनी 6 माइनस 5 दूनी 10। अब देखिएगा यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा तो 4, तो यहाँ पहले से 4 है, ये पूरा जीरो हो गया, प्लस 6 में से 10 जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 4। अब देखिएगा 4 चौके 16 माइनस के 4 इतना मिला आपको 12। देखिए यहाँ पर भी 12 मिला था। तो आप चाहें किसी भी पंक्ति से करें, यहाँ पर इस पंक्ति को लेकर भी कर सकते हो, इस कॉलम को लेकर भी कर सकते हैं, इस पंक्ति को भी लेकर कर सकते हैं। तो अब आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। मैं आपको एक उदाहरण देके और समझाता हूं। देखिएगा अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए इसीलिए हम
आपका पहले बेसिक क्लास लेकर के आते हैं और फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैं एक और मान लीजिए साड़िक लिखता हूँ। देखिए 5 2 1 2 0 5 2 0 3। अब आप यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि इस साड़िक की वैल्यू बताइए। ध्यान से आप समझिएगा, आपको क्या करना है, इस साड़िक को क्या करना, देखिए 2 जीरो आपको कहां दिख रही है, दूसरी पंक्ति में। तो आपको क्या करना है, दूसरी पंक्ति के सापेक्ष आप इसको हल करोगे, तब आपको डायरेक्टली इसका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है ये दोनों तो क्या हो जाएंगे जीरो, इनसे निकल करके क्या आएगी वैल्यू जीरो। अगर आप इस 2 से वैल्यू निकालोगे तो सबसे पहले इसी से आप निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये क्या है 2 1 3 है, 2 और 1 3 होगा, तो 3 विषम है तो माइनस का 2 आएगा, माइनस का 2, देखिए इसके सामने की रो खत्म और इसके सामने का कॉलम, ये और ये मिलेगा आपको, तो 2 तिया 6 माइनस 5 दूनी 10। तो देखिए माइनस का 2 इंटू 6 में से 10 जाएगा तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस 8 मिल जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 4 का गुणा करोगे तो 8 मिल जाएगा। तो आप देखिए कितनी जल्दी आपने ये कर दिया। और अगर आप इसको ये रो लेकर कॉलम लेके या ये रो लेके करोगे तब भी इसका आंसर 8 ही आएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं करके। मान लीजिए आपने क्या किया, इस प्रकार एक कॉलम को लेके हल किया, तो देखिए यहां 5, तो 5 के सामने की कॉलम और रो खत्म, तो देखिए 3 का गुणा 0 से करेंगे 0, माइनस 5 का गुणा 0 से करेंगे 0। अब आप 2 को लोगे तो यहां पर देखिए 2 और 1 क्या होता है 3, माइनस का 2 आएगा क्योंकि ये विषम है, तो इसके सामने की कॉलम रो खत्म और कॉलम खत्म, क्या बचेगा 3 दूनी 6 5 दूनी 10। फिर 1 पे आएंगे तो 3 और 1 4, तो 4 क्या होता है सम, तो प्लस का 1 आएगा। यहाँ पर देखिएगा इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम, तो 0 का गुणा 2 से करेंगे 2, माइनस 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0, माइनस 0 का गुणा 2 से करेंगे तो 0। अब आप देखिएगा इसको, तो 5 यहाँ पर 0 में से 0 जाएगी 0 और 0 का गुणा 5 से करेंगे तो 0। यहाँ पर देखिएगा आपके 6 में से 10 जाएंगे तो माइनस का 4 मिलेगा और यहाँ पर माइनस का 2 है और माइनस का 4। यहाँ देखिए 0 में से 0 जाएगा 0 और 0 को गुणा 1 से करेंगे तो 0, क्या मिला, देखिए 0 प्लस 4 दूनी के 8 प्लस 0, देखिए क्या मिला 8। तो यहाँ पर हम जब भी किसी साड़िक को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें 0 देखेंगे कि 0 कहाँ पर है। अगर 3 0 होंगी किसी भी साड़िक, ये साड़िक का नियम होता है कि किसी भी कॉलम या किसी भी पंक्ति का अगर तीनों अवयव आपको शून्य मिल जाए तो उस साड़िक का मान तो शून्य ही होता है। यहाँ पर देखिएगा क्यों शून्य होगा, अभी देखिए आपने इस साड़िक को लेके सॉल्व किया तो इन दोनों की 0 थे, अगर यहाँ पर भी मान लीजिए 0 होता तो इसके आगे भी जो ये वैल्यू मेरी निकल के आई थी ये भी 0 होती, तो फिर कुछ नहीं है, सारा 0 ही होगा। तो यहाँ पर जब भी आप कहाँ से सॉल्व करोगे कि जहाँ पर आपको जिस पंक्ति या कॉलम में आपको 2 0 दिख जाएंगे, अगर 2 0 नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर 0 होती, तो हम क्या करते, दूसरे कॉलम के सापेक्ष यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते। ये जरूरी नहीं है कि आपको दिया होगा उसमें 0, ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक भी 0 नहीं दिया हो, तब आप किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष उसको हल करोगे। यहाँ पर आपको अगर एक 0 दिख जाती है, मान लीजिए एक 0 दिख गई आपको, मान लीजिए यहाँ पर 0 दिख गई और यहाँ पर आपको अंक दिए गए हैं, तब आप क्या करोगे, दूसरी पंक्ति को लेके सॉल्व करोगे, तो ये आपका 0 खत्म हो जाएगा, इन दोनों से वैल्यू निकल आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी आपको किसी साड़िक को सॉल्व करना होता है और वहां पर आपको 2 0 दिख जाए तो उस कॉलम को लो या रो को लो, अगर एक 0 दिखती है तो उसको लो, तो वहां पर आपके लिए वो बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो आशा है आपकी समझ में किसी भी साड़िक को हल करना आ गया होगा। चलिए अब हम इससे हम देखेंगे आगे देखते साड़िकों के गुणधर्म। तो देखिए साड़िकों के गुणधर्म। तो देखिए साड़िकों के क्या गुणधर्म होते हैं, तो हम नंबर 1 पे देखते हैं। नंबर 1 गुणधर्म क्या होता है कि यदि हम किसी साड़िक के पंक्तियों को या कॉलमों को आपस में बदल दें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। चलिए इसको लिखते हैं कि यदि किसी साड़िक के स्तंभों या पंक्तियों को परस्पर बदल दिया जाए
परस्पर बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम किसी सारणिक की पंक्तियों या स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दें तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैं कोई ए सारणिक लेता हूं 2 0 0 5 2 1 2 1 3। यहां पर मैंने ये सारणिक ली। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं, इसकी वैल्यू निकालूं, इस सारणिक का मान निकालूं तो क्या निकलेगा। देखिए 2 को लेता हूं, ये दोनों जीरो है, मैंने इसीलिए यहाँ पर जीरो लिया है कि मैं जल्दी से वैल्यू इसकी निकाल सकूं। तो देखिए यहाँ इसके सामने का कॉलम खत्म और रो खत्म, और दो का गुणा 3 से करेंगे 6, 1 का गुणा 1 से करेंगे 1, क्या मिल जाएगा। यहाँ 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 2 गुणा 5 बराबर 10। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो पंक्तियाँ हैं उनको कॉलम के रूप में बदल देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहली जो पंक्ति है मैं उसे कॉलम बना देता हूँ, इस प्रकार दूसरी को भी कॉलम बना देता हूँ, और इसी प्रकार तीसरी को भी बना देता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करूँ, देखिए यहाँ पर मैं इसी से सॉल्व करूँगा 2, और ये तो जीरो हो जाएंगे तो देखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का उदाहरण आपके लिए लिया है। अब आप देखिएगा इसके सामने का कॉलम रो, इसके सामने की कॉलम खत्म, 3 दूनी 6 माइनस 1 1 जा 1, तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 इंटू 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10। देखिए यहाँ पर भी आपको वही आंसर मिला था और यहाँ पर भी वही आंसर मिला है। तो आपकी समझ में पहला गुणधर्म आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरा गुणधर्म, चलिए अब हम गुणधर्म नंबर 2 देखते हैं। तो गुणधर्म नंबर 2 आपसे क्या कहता है कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आप देखिएगा एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैं कोई सारणिक लेता हूं A 2 5 0 2 4 3 1 2 1। देखिए अब अगर आप इसकी वैल्यू को निकालोगे तो देखिए आपको वैल्यू क्या मिलेगी। मान लीजिए मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ 2, तो 2 के सामने की कॉलम और रो खत्म, तो 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, माइनस 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। फिर ये क्या है, देखिए ये अब मैं इसको लूँगा तो देखिए ये क्या है A21, ये क्या होता है A21, और 1 और 2 क्या होगा 3, और 3 विषम है तो क्या आ जाएगा माइनस। मैंने आपको पहले बता दिया है ये चीज़। अब देखिए इसके सामने की रो खत्म और कॉलम खत्म, तो 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3। देखिए क्या मिलेगा 2 इंटू 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2, और यहाँ पर माइनस 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1। देखिए 2 का गुणा माइनस 2 से करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस के 5 का गुणा माइनस के 1 से करेंगे तो प्लस का 5। क्या मिलेगा, देखिए ये आपको मिलेगा 1, 5 में से माइनस का 4 जाएगा तो 1 मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा मैं क्या करता हूँ, इसमें मान लीजिए पहली रो की जगह पर क्या लिख देता हूँ तीसरी रो, और तीसरी रो की जगह पर क्या लिख देता हूँ पहली रो, यानी मैं पहली रो को तीसरी रो से बदल देता हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर इसको लिख देता हूँ 0 3 1 2 2 1,
दूसरे में इसमें चेंज कर रहा हूँ मैं, तो दूसरी को नहीं बदलूंगा। 5 4 2 और 2 2 1। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि R1 को रिप्लेस किया है R3 से। इसका मतलब है R1 की जगह R3 लिखी है और R3 की जगह पर R1 लिखा है। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या मिलेगा, देखिए कैसे भी आप ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। चलिए ऐसे ही करता हूँ मैं। तो ये तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस ये माइनस है क्योंकि ये A 2 1 होता है और 2 और 1 3 विषम है तो माइनस आएगा। इसके सामने की रो खत्म, इसके सामने का कॉलम, तो 3 एकम 3 माइनस 2 एकम 2। फिर इस 2 को लेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा। ये क्या है, A 3 1 है, तो यहाँ पर 3 और 1 क्या होता है 4, 4 सम है तो प्लस का आएगा। इसके सामने की रो खत्म और कॉलम खत्म, तो 3 3 2 जा 6 माइनस 4 1 जा 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, माइनस का 5, ये तो जीरो है खत्म, 3 में से 2 जाएगा तो 1 मिलेगा, प्लस का 1 प्लस यहाँ पर देखिएगा 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 2 और प्लस का 2 पहले दिया है, यहाँ ये वाला 2 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। देखिए माइनस के 5 का गुणा 1 से करेंगे -5 प्लस 4 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4। देखिए माइनस के 5 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 1। अब आप यहाँ पर देखिएगा इसकी वैल्यू मुझे कितनी मिली थी 1, और इसकी जब मैंने R1 की जगह R3 लिख दिया तो क्या मिली माइनस का 1। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। जो सारणिक की जो आपकी हल होकर वैल्यू आती है उसका क्या होता है, केवल चिन्ह बदल जाता है। तो आपके गुणधर्म नंबर 2 अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम गुणधर्म नंबर 3 देखते हैं। अब हम गुणधर्म नंबर 3 देखते हैं। तो गुणधर्म नंबर 3 आपका क्या कहता है कि यदि किसी सारणिक के दो पंक्ति या स्तंभ समान हों तो सारणिक का मान 0 होता है। देखिए यदि कोई आपको सारणिक दी गई है और उसमें पंक्ति या स्तंभ दो पंक्ति या दो स्तंभ के जो अवयव है वो समान है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। देखिए एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मैं एक ए सारणिक लेता हूं 4 2 1 0 5 6 और 4 2 1। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है कि C1 बराबर है C3 के, ये C1 C2 C3। यहाँ पर इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं। देखिए अब आप इसको सॉल्व करके भी देख लीजिएगा। 4 तो 4 के सामने की कॉलम और 4 के सामने की रो खत्म, तो 5 का गुणा देखिए ये ऐसे हो जाएगा, मैंने आपको समझा दिया है। तो ये बचेंगे तो 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 माइनस 6 का गुणा 2 से करेंगे तो 12। चाहे आप कॉलम से कर लीजिए चाहे आप रो से कर लीजिए, आंसर वही आएगा। तो देखिए मैं रो से करता हूँ तो यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये क्या है A12 है, ऋणात्मक आएगा क्योंकि विषम है, और 0 तो कोई मतलब नहीं है, पूरा 0 ही होगा, प्लस 4 इसका नाम क्या है A13 1 और 3 4 वो होता है सम, तो प्लस का आएगा। देखिए इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो खत्म, तो 6 दूनी 12 माइनस 5 एकम 5। देखिए यहाँ देखिए 4 इंटू 5 में से 12 जाएगा माइनस का 7, प्लस यहाँ 4 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये माइनस का 28 हो जाएगा। 4 का गुणा 7 से करेंगे माइनस का 28 प्लस ये प्लस का 28। यहाँ देखिए दोनों 0 कैंसिल हो जाएगा 0। इसका मतलब कोई भी सारणिक आपको अगर दी गई है वहाँ पर आपको अगर दो पंक्तियों या दो स्तंभों में समान अवयव मिल जाते हैं, वो समान दिख जाते हैं, तो वहाँ पर आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू को 0 के बराबर रख सकते हैं। तो चलिए अब हम इससे अगला गुणधर्म देखते हैं। चलिए अब हम गुणधर्म नंबर 4 देखते हैं। तो गुणधर्म नंबर 4 क्या कहता है कि यदि हम किसी सारणिक के लिखते हैं, यदि हम किसी सारणिक के एक पंक्ति
या अवयव में किसी अचर k से गुणा करें तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल से। मान लीजिए मैं कोई सड़क लेता हूं 4 2 5 1। अब मैं क्या करता हूं, देखिए इसका पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए, कितना मिलेगा। यहाँ 2/2 का है, आप 3/3 का भी ले सकते हैं। 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, माइनस 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10, ये 4 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6। अब आप देखिए यहाँ पर किसी पंक्ति में या किसी कॉलम में आप k से गुणा कर दीजिए किसी कांस्टेंट वैल्यू से। देखिए मैं मान लीजिए पहली रो में k से गुणा कर देता हूँ तो क्या मिलेगा 4k 5k 2 1। तो इसका आंसर भी k से, मतलब k, इसका जो आंसर आएगा, इसका जो हल आएगा वो k गुणा हो जाएगा। देखिए कैसे, अब इसको हल करेंगे, इसका गुणा इससे माइनस इसका गुणा इससे, तो 4k का गुणा 1 से करेंगे तो 4k, माइनस 2 का गुणा 5k से करेंगे तो क्या मिलेगा 10k। अब आप देखिए यहाँ पर कि 4k में से 10k जाएगा तो माइनस का 6k आएगा, माइनस का 6k। तो आप यहाँ पर देखिएगा पहले मेरा आंसर क्या था माइनस का 6, और अब क्या है माइनस का 6 इंटू k। तो जिस कांस्टेंट से मैंने गुणा किया था, जिस अचर से मैंने गुणा किया था, वो अचर मुझे इसके आंसर के गुणा में मिल गया। तो इस प्रकार आप गुणधर्म नंबर 4 को समझ सकते हैं। क्या बोला है, यदि हम किसी सड़क के एक पंक्ति या स्तंभ लिखना था, या स्तंभ में किसी अचर k से गुणा करें तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। मतलब अगर किसी k से गुणा कर देंगे किसी भी पंक्ति या स्तंभ में तो उसका जो आंसर होगा वो k गुना हो जाएगा। चाहे आप 3/3 का लीजिए, चाहे आप 2/2 का लीजिए। आपकी समझ में मुझे आशा है साथियों आपकी समझ में आ